प्यारे दोस्तों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब तारीख का पहिया अचानक रुक जाता है, जब दुनिया के नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची जाती हैं जो सदियों तक मिटाई नहीं जा सकती, जब हवा में ऐसी खबरें तैरती हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल बैठ जाता है और जहन सोचना भूल जाता है। आज का ये लम्हा भी ऐसा ही है। ईरान ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के घर और इसराइल के एयर चीफ के ठिकाने पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी कि नेतन्याहू जिंदा है या मारा गया। प्यारे दोस्तों, ये महज एक फौजी हमले की खबर नहीं, ये इस पूरी दास्तान का वो बाब है जो दहाइयों से लिखा जा रहा था, जो खामोशी से तैयार हो रहा था और जो आज पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। आज का ये वाक़या न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और तारीख को हमेशा के लिए बदल सकता है। और जो लोग ये समझते हैं कि ये एक आम जंगी वाक़या है, वो इसकी गहराई को नहीं समझते। प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो चुके हैं। ये शहादत महज एक लीडर का जाना नहीं, जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, जिन्होंने उनकी आंखों में वो नूर देखा जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा सानिहा है। खामनाई साहब अल्लामा इकबाल के आशिक थे। वो फारसी अशार सुनाते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो मशरिक़ के दरख्शिंदा सितारों से मोहब्बत करते थे, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने की कोशिश की। वो इनकलाब की सालगिरह में हज़ारों लोगों के सामने खड़े होते और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, एक ऐसी चमक जो यकीन की गहराई से पैदा होती है। दोस्तों, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और जब वो जाते हैं तो एक खला पैदा हो जाता है जो फौरी तौर पर नहीं भरता। लेकिन तारीख ने साबित किया कि जब कोई कौम नजरिए के लिए लड़ती है तो उसके लीडरों को मारने से वो नजरिया मरता नहीं, वो और मजबूत हो जाता है और जड़ें और गहरी हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम ईरान की तारीख को देखते हैं तो ऐसी कौम की कहानी नजर आती है जिसने जिंदगी के बदतरीन लम्हात में भी घुटने नहीं टेके। लोग सोचते हैं कि ईरान का इनकलाब अचानक आ गया था, लेकिन इसके पीछे वो सदियां हैं जब जुल्म की इंतहा हो गई थी। शाह ईरान के दौर में साबाक नामी खुफिया एजेंसी अवाम पर वो मजालिम ढाती थी जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कैदियों के जख्मों पर नमक छिड़का जाता था, अकूबत खानों की दीवारें चीखों से गूंजती थीं और ये सब इसलिए होता था क्योंकि अमेरिका की मुकम्मल हिमायत शाह के साथ थी। शाह को यकीन था कि उसके पास 7 लाख फौज है, जदीद तरीन असला है और अमेरिका की पुश्त पनाही है। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब अवाम अल्लाह के नाम पर उठ खड़े हुए, जब मर्दों और औरतों ने गलियों में कदम रखा और मुट्ठियां तान कर आसमान की तरफ देखा तो शाह का ताज धूल में मिल गया और वो रोता हुआ मुल्क छोड़कर भागा। ये अल्लाह की सुन्नत है, जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो अल्लाह की पकड़ आती है और फिर बड़े बड़े ताज और तख्त खाक में मिल जाते हैं। और फिर वो अकूबत खाना जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता था आज मौज़ा इबरत बन चुके हैं, ताकि आने वाली नस्लें देखें और सबक लें। प्यारे दोस्तों, आज ईरान ने जो हमला किया है ये महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं, ये दहाइयों की तैयारी का नतीजा है। ईरान ने अपनी फौज को एक नजरियाती कुव्वत बनाया। बसीज और पासदार इनकलाब ऐसी फौजें हैं जो तनख्वाह के लिए नहीं लड़ती बल्कि वो यकीन के लिए लड़ती हैं। और प्यारे दोस्तों, जो फौज यकीन के लिए लड़ती है उसे तनख्वाहों से नहीं खरीदा जा सकता और मिसाइलों से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरान की मौजूदा हिकमत अमली, जिसे ब्लाइंड स्ट्रेटजी कहा जाता है, बहुत होशियाराना है। दुश्मन के महंगे तरीन रेडार्स और दिफाई निज़ामों को सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों से अंधा कर दो, दुश्मन की आंखें बंद कर दो और फिर उसके दिल पर वार करो। और आज यही हुआ। खैबर शिकन मिसाइल, जिसका नाम ही उस अजीम तारीखी फतह की याद दिलाता है जब हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खैबर का किला फतह किया था। उन्होंने नेतन्याहू के ठिकाने को निशाना बनाया। आज अमेरिका के 51,000 से जायद फौजी मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद हैं और वो सब ईरान के निशाने पर हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि नेतन्याहू उस वक्त अपने घर में मौजूद था या नहीं। खबरें आ रही हैं कि इसराइल के बेशतर वज़रा और मुशीरों को पहले ही जर्मनी भेज दिया गया था, अक्सरियत को वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था। अगर नेतन्याहू जर्मनी में नहीं था तो इसका मतलब है कि ईरान को उसकी मौजूदगी की इत्तला थी और हमला सोच समझकर किया गया। और प्यारे दोस्तों, इतनी दुरुस्तगी के साथ ये हमला सिर्फ ईरान की अपनी ताकत से नहीं हुआ होगा, इसके पीछे वो आलमी स्ट्रेटेजिक खेल भी है जिसमें रूस और चीन अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि नेतन्याहू मारा गया या नहीं, असल सवाल ये है कि जो जंग शुरू हो चुकी है वो अब कहाँ रुकेगी और उसके असरात क्या होंगे। और फिर प्यारे दोस्तों, एक ऐसी बात सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के पेंटागन ने खुद अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया कि ईरान हमला करने वाला था इसलिए हमने पहले हमला किया, वो झूठ है। अमेरिकी फौज के जनरलों ने अपने ही सदर को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने उसे मना किया था लेकिन उसने हमले का हुक्म दे दिया। प्यारे दोस्तों, ये लम्हा अमेरिका की तारीख का एक अनोखा मोड़ है। जब किसी मुल्क की फौज अपने ही सियासी क़यादत को झूठा कह दे तो समझ लें कि उस सल्तनत के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, और जिस सल्तनत के अंदर दरारें पड़ जाएं उसका ज़वाल करीब होता है। तारीख में रोम की सल्तनत भी ऐसे ही गिरी थी, अंदर से खोखली हो गई और फिर बाहर की आंधी ने उसे मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के सरकारी हुक्काम ने लाइव टेलीविजन पर आकर वो बातें कहीं
जो पहले कभी नहीं कही गई थीं। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डे इसलिए दिए थे कि हमारी हिफाजत करो, लेकिन अमेरिका ने हमारे अड्डे इस्तेमाल किए, हमें अकेला छोड़ा और जाकर इसराइल की हिफाजत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी तेल की रिफाइनरियां जल रही हैं, ड्रोन रुक नहीं रहे, हवाई परवाजें बंद हो गई हैं, हमारी मईशत तबाह हो रही है और अमेरिका भागना चाहता है। प्यारे दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसने अरब बाशिंदों को यकीन दिलाया था कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मुहाफिज हैं, तुम्हारे साथ हैं। आज जब आजमाइश का वक्त आया तो वो दोस्ती कहाँ गई? तेल के कुओं की खुशबू थी तो दोस्ती थी, जब आग लगी तो दो गायब हो गया और बदले में आग और तबाही दे गया। क्या ये दोस्ती थी या इस्तेहसाल? सऊदी अरब की तेल की रिफाइनरियों पर हमले हो रहे हैं, दुबई और यूएई पर मिसाइल बरस रहे हैं, कतर और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, बरतानवी फौजी अड्डों पर भी हमले हो चुके हैं, कुवैत में अमरीकी तैयारे गिरने की इत्तलात आ रही हैं, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी हैं, तिजारत रुक गई है, हवाई अड्डों पर लोग फंसे हुए हैं और कोई परवाज नहीं। वो खित्ता जो कभी दुनिया की अय्याशी का मरकज था, जहां रात के 2 बजे भी बाजार रोशन रहते थे, जहां के होटलों में दुनिया के अमीर तरीन लोग कयाम करते थे, आज वही लोग छोटे होटलों में छुप रहे हैं और चार्टर तैयारों में फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जो दुनिया सिर्फ चमक दमक पर कायम हो, जिसकी बुनियादों में अल्लाह की रजा ना हो, वो कितनी भी बड़ी मजबूत दिखती हो, एक दिन आता है जब सब कुछ रेत की तरह बिखर जाता है। प्यारे दोस्तों, चीन इस पूरी सूरत हाल में क्या चाहता है? चीन बज़ाहिर खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी भी एक हिकमत अमली है। चीन चाहता है कि ईरान खलीजी ममालिक पर हमले करता रहे, ताकि साबित हो जाए कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों की हिफाजत नहीं कर सकता, अमरीकी अड्डे सलामत नहीं है, अमरीकी ताकत का जादू टूट चुका है, और जब ये जंग खत्म हो तो खलीजी ममालिक खुद ब खुद पूछेंगे कि हमारा नया सिक्योरिटी पार्टनर कौन होगा। प्यारे दोस्तों, ये सवाल जब उठेगा तो जवाब रूस और चीन की तरफ से आएगा, क्योंकि हमसायों को बदला नहीं जा सकता। ईरान ने हमेशा इस खित्ते में रहना है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान को हमेशा यहाँ रहना है। अमेरिका हजारों मील दूर है, जब करीबी हमसाया तलवार उठाए खड़ा हो तो दूर बैठा दोस्त कितने काम का। और जो साबित हो गया है वो ये कि इतनी दुरुस्तगी के साथ ईरान के हमले बगैर रूस और चीन की तकनीकी मदद से मुमकिन नहीं थे। ये एक नई आलमी तरतीब की शुरुआत है और उसके असरात आने वाले बरसों में पूरी दुनिया पर नजर आएंगे। प्यारे दोस्तों, इस तस्वीर में एक और रंग भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसराइल का असल मकसद क्या है? इसराइल का ख्वाब ग्रेटर इसराइल का क़याम है। वो हैकल सुलेमानी की तामीर चाहता है, वो मस्जिद अक्सा को मिटाना चाहता है और उस रास्ते में जो भी आएगा उसे तबाह करना चाहता है। अरब दुनिया की तबाही इसराइल के लिए एक मौका है कि उसका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन प्यारे दोस्तों, ईरान उसके सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है, चाहे उस दीवार से इत्तफाक हो या इख्तिलाफ। यह हकीकत है कि ईरान ने दहाइयों से इस नजरिए के सामने सीना ताने रखा है, और आज जब इसराइल ने सोचा कि लीडर को मार दो और कहानी खत्म हो जाएगी, तो ईरान ने साबित कर दिया कि नजरिए इतनी आसानी से नहीं मरते। प्यारे दोस्तों, अब हमें एक लम्हे के लिए रुकना होगा और गौर करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि फितनों का एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया उलझनों का शिकार हो जाएगी, जब यरूशलेम दुनिया की कशमकश का मरकज बन जाएगा, जब बड़ी ताकतें इस खित्ते पर अपना कंट्रोल चाहें और छोटी कौमें पिसी जाएं। प्यारे दोस्तों, क्या हम उस दौर में नहीं जी रहे? क्या जो कुछ हो रहा है वो हमें कुछ याद नहीं दिलाता? हदीस मुबारका की रोशनी में देखें तो जब यरूशलेम दुनिया की कशमकश का मरकज बन जाए, जब वहाँ फितने परवान चढ़ें, जब मुकद्दस मकामात खतरे में हों, तो समझ लें कि हम एक बहुत बड़े दौर में दाखिल हो रहे हैं। हम सिर्फ खबरें देखते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, लेकिन ये खबरें तारीख लिख रही हैं, ये वाकयात नक्शे बदल रहे हैं, ये लम्हे आने वाली नस्लों की जिंदगियां तय कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस बनाई तो उसका मकसद क्या था? वो ईरान और पाकिस्तान को घेरना चाहता था, वो पूरे खित्ते को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था, लेकिन उसे जिल्लत के साथ अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और अब वो अरब मुल्कों की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है और वही तारीख दोहराई जा रही है। प्यारे दोस्तों, ये बात साबित हो चुकी है कि खलीजी ममालिक का ईरान से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था। उन्होंने अमेरिका को अड्डे इसलिए दिए थे कि हमारी हिफाजत करो। उन अड्डों को इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान को छेड़ा और फिर अरब ममालिक को अकेला छोड़ दिया। अब जो कुछ हो रहा है वो उनकी अपनी जंग नहीं, बल्कि अमेरिका की जंग उनकी सरजमीन पर लड़ी जा रही है। ये पहली बार इतने खुले अंदाज में सामने आया है। प्यारे दोस्तों, इस जंग के मुआशी असरात का अंदाज़ा लगाएं। तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, खलीजी ममालिक की मईशतें जो सयाहत और तेल पर कायम थी, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। हर साल करोड़ों सयाह आते थे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर जो वहाँ बनाए गए थे, उनके कारकुन फरार हो रहे हैं। अरबपति लोग छोटे होटलों में छुप रहे हैं। स्टॉक मार्केटों ने ट्रेडिंग रोक दी है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ये वही दुनिया है जो सिर्फ दौलत को मुकद्दस समझती थी और नजरिए को कमजोर। आज दौलत कांप रही है और नजरिया सीना ताने खड़ा है। अल्लाह की सुन्नत हमेशा यही रही है
कि जो दुनिया को सब कुछ समझ ले वो एक दिन दुनिया को खो भी देता है। प्यारे दोस्तों, अब एक सवाल ये भी है कि ट्रंप इस सूरत हाल में क्या करेगा। वो चेहरा बचाना चाहता है, लेकिन उसके अपने जर्नैलों ने उसे झूठा कह दिया है। उसके इत्तेहादी उससे नाराज हैं और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं। अगर ये जंग खत्म हुई तो ईरान की शराइत पर खत्म होगी, क्योंकि ईरान के पास वो लोग हैं जो जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और जो फौज जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हो वो फौज नहीं जिसे तनख्वाह से रोका जा सके। ये नजरिए की ताकत है। और प्यारे दोस्तों, नजरिए की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। तारीख में जब भी नजरिए और बारूद का मुकाबला हुआ, नजरिया जीता। प्यारे दोस्तों, अब हमें पाकिस्तान के बारे में भी सोचना होगा। जब मशरिक़ वुस्ता इस आग में जल रहा होगा तो ये आग हमारे घरों तक भी पहुंच सकती है। जब दुनिया के इस हिस्से में बड़े फैसले हो रहे होंगे तो पाकिस्तान को अपनी सियासी इंतकाम की लड़ाइयां भुलाकर मुत्तहिद होना होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, तारीख कमजोर कौमों का इंतजार नहीं करती। जो कौम अपने अंदर लड़ती रहती है वो बाहर की लड़ाई के लिए तैयार नहीं होती, और जो कौम तैयार नहीं होती वो दूसरों के फैसलों का शिकार बनती है। पाकिस्तान को इस वक्त ईमान की ताकत, इत्तेहाद की कुव्वत और हिकमत अमली की जरूरत है। इस सारी सूरत हाल को देखकर जब हम कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं तो जवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया कि अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो उस कौम को भी ऐसी तकलीफ पहुंच चुकी है, और ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया हमेशा एक हाल पर नहीं रहती। जो आज फाते हैं वो हमेशा फाते नहीं रहते, और जो आज मजलूम है उन्हें अल्लाह ने याद रखा हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि वो खुद अल्लाह को याद रखें। प्यारे दोस्तों, सोचें ज़रा कि आज के इस मंजरनामे में हमें क्या नज़र आता है। एक तरफ अमेरिका है जिसके अपने जर्नैल उसे झूठा कह रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल है जिसके वजीर आजम का पता नहीं है कि जिंदा है या नहीं, तीसरी तरफ खलीजी ममालिक हैं जो तबाही के दरमियान ये सोच रहे हैं कि हमने गलत दोस्त चुना, और चौथी तरफ ईरान है जिसे मिटाने की कोशिश की गई लेकिन वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आया। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो अल्लाह की सुन्नत नजर आती है। ताकतवर का गुरूर उसे ही ले डूबता है, जो जुल्म का साथ देता है वो जालिम के अंजाम में शरीक हो जाता है, और जो अल्लाह के भरोसे पर चलता है अल्लाह उसके साथ होता है। प्यारे दोस्तों, आज का सबक ये है कि जो सिक्योरिटी खरीदी जाती है वो असल सिक्योरिटी नहीं होती। असल सिक्योरिटी अपने ईमान, अपने नजरिए, अपनी कुव्वत और अपने इत्तेहाद से आती है, और यही सबक है जो तारीख बार बार दोहराती है, लेकिन हम सीखते नहीं। कुवैत ने अमेरिका को अड्डे दिए, बहरीन ने दिए, कतर ने दिए, और आज इन सब की यही हालत है, क्योंकि जिसने अपनी हिफाजत किसी दूसरे के हाथ में दे दी वो कभी महफूज नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस सब में उम्मत मुस्लिमा का क्या किरदार है, जो हम पूरी दुनिया में 1.5 अरब से जायद हैं, हम जिनके पास कुरान जैसी रहनुमाई है, हम जिनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उसवा है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ मोबाइल फोन पर वीडियोस देखते हैं और आगे भेज देते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हमें खैर उम्मत कहा है, लेकिन ये खैरियत शर्त के साथ है। कुरान में आगे क्या है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, लेकिन आज हम ना नेकी का हुक्म दे रहे हैं और ना बुराई से रोक रहे हैं। हम तमाशाई हैं और तमाशाई तारीख नहीं बनाते, तारीख उन पर गुजरती है। प्यारे दोस्तों, आज के इस मंजर में जब मस्जिद अक्सा खतरे में है, जब मक्का और मदीना के आसपास जंग के शोरे भड़क रहे हैं, जब उम्मत मुस्लिमा की सरजमीन पर बम बरस रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, जब एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेदार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आज हमारा जिस्म बेदार है? क्या हमने वो तकलीफ महसूस की है जो गजा के बच्चों ने महसूस की? क्या हमने वो आंसू बहाए हैं जो इस उम्मत के मजलूमों ने बहाए हैं? अगर नहीं तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मत वाहिदा नहीं बल्कि बिखरे हुए अफराद हैं जिनका आपस में सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया है। ईरान ने इस जंग में एक चीज साबित की है कि कोई भी हदफ नाकाबिले पहुंच नहीं। दुनिया का महंगा तरीन दिफाई निज़ाम भी इस तरह के हमलों को नहीं रोक सकता। जब ड्रोन्स की बारिश हो और मिसाइल चारों तरफ से आए तो लोहे की दीवारें भी कांपती हैं। अमेरिका की फजाई ताकत, जिसे कभी नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, आज ईरान के सामने बेबस नजर आ रही है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, ये हौसले और इरादे की जंग है, और जिसका इरादा मजबूत हो, जिसका यकीन पुख्ता हो, वह हथियारों की कमी को भी नजरिए से पूरा कर लेता है। हम इस मौके पर एक और सवाल सोचना है। हम मुसलमान जब भी कोई जंग देखते हैं तो फौरी तौर पर अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फरीक बन जाते हैं। कुछ लोग ईरान के साथ हैं, कुछ सऊदी अरब के साथ, कुछ तुर्की के साथ। प्यारे दोस्तों, असल सवाल यह है कि क्या हम इस्लाम के साथ हैं? क्या हम कुरान के साथ हैं? क्या हम उस उसूल के साथ हैं कि जुल्म जहां भी हो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, चाहे जालिम कोई भी हो? जब तक हम इस बुनियाद पर खड़े नहीं होंगे हम हमेशा बिखरे हुए ही रहेंगे। प्यारे दोस्तों, तारीख का एक उसूल है जो कभी नहीं बदलता। ताकत आर्जी होती है और नजरिया दायमी होता है। रोम की सल्तनत मिट गई, मंगोलों की ताकत गई, बरतानवी सल्तनत पर जो सूरज कभी नहीं डूबता था, आज वो सूरज कब का डूब चुका है
اور آج جو امریکہ کی سلطنت ہے اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، لیکن اسلام 1400 سال سے قائم ہے۔ قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا جیسے اتارا گیا تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ وعدہ ہم سے نہیں کیا گیا بشرط یہ کہ ہم بیٹھے رہیں۔ یہ وعدہ اس امت سے ہے جو اٹھے، جو جاگے، جو میدان میں آئے، جو ظلم کے سامنے کھڑی ہو اور حق کی بات کرے۔ آج ایران کا وہ جواب جو کسی کی توقع نہیں تھی، اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ کمزور دکھنے والی قوم بھی جب بیدار ہو جائے تو بڑی سے بڑی طاقت کو حیران کر سکتی ہے۔ سوچا گیا تھا کہ سپریم لیڈر کو مار دو، کہانی ختم، لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ جب قوم کا ہر فرد ایک سپریم لیڈر بن جائے، جب ہر شہری یقین سے لبریز ہو، تو لیڈروں کو مارنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جذبہ اور بھڑکتا ہے۔ یہی سبق ہے جسے تاریخ بار بار دہراتی ہے، جسے طاقت کے نشے میں چور لوگ ہر بار بھول جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دل میں جھانکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رعد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت مبارکہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ پوری تاریخ کا خلاصہ ہے۔ جن قوموں نے اپنی حالت بدلی، اللہ نے ان کی تقدیر بدل دی، اور جنہوں نے آرام اور غفلت کو چنا، وہ تاریخ کے حاشیے پر چلے گئے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، غزہ کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں، اور ہم موبائل فون پر یہ سب دیکھ کر اگلی ویڈیو پر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بے حسی ہے جو امت مسلمہ پر سب سے بڑی مصیبت ہے، نہ میزائلوں کی، نہ بموں کی، بلکہ دلوں کی موت کی مصیبت۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی برائی کو نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے، تو کم از کم دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پیارے دوستو، کیا ہمارے دلوں میں ابھی وہ برا سمجھنے والی صلاحیت باقی ہے؟ پیارے دوستو، آج کے اس منظرنامے میں جب امریکہ کی ساکھ ٹوٹ رہی ہے، جب اسرائیل کی بنیادیں ہل رہی ہیں، جب خلیجی ممالک اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں، تو ایک سوال بہت واضح انداز میں سامنے آتا ہے۔ کیا یہ وہی دور نہیں جس کے بارے میں نبی آخر الزمان نے فرمایا تھا؟ کیا یہ وہی زمانہ نہیں جب فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، جب مسلمان پریشان ہوں گے اور راستہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، جب دنیا کی بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی اور کمزور قومیں ان کے درمیان پسیں گی؟ پیارے دوستو، اگر یہ وہی دور ہے تو پھر ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے لیے بتایا تھا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، سنت کو اپنانا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور متحد رہنا۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں ایسے کئی مواقع آئے جب امت مسلمہ کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب منگول آئے تو لگا کہ اسلام مٹ جائے گا، جب صلیبی آئے تو لگا کہ بیت المقدس ہمیشہ کے لیے چھن گیا، جب اندلس گیا تو لگا کہ صدیوں کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر بار ہوا کیا؟ اللہ نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا۔ صلاح الدین ایوبی جیسا مرد آیا جس نے بیت المقدس واپس لیا۔ منگولوں نے خود اسلام قبول کر لیا، اور وہ اسلام جسے مٹانے کی کوشش کی گئی وہ اور پھلا پھولا۔ پیارے دوستو، اللہ نے کبھی اپنے دین کو تنہا نہیں چھوڑا اور آج بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ کہ ہم اللہ کے دین کو نہ چھوڑیں۔ آج اس جنگ میں، اس تباہی میں، اس انتشار میں ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کی طاقتوں نے امت مسلمہ کو کبھی اپنے برابر نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہماری زمینوں کو جنگ کا میدان بنایا، ہمارے وسائل کو لوٹا، ہمارے لیڈروں کو خریدا، ہمارے نوجوانوں کو فتنوں میں الجھایا، اور ہم نے خود بھی انہیں موقع دیا۔ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد نہیں رکھا، ہم نے اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کی چمک کو آخرت کی حقیقت پر ترجیح دی۔ پیارے دوستو، آج کا یہ منظر اس کا نتیجہ ہے، لیکن نتیجے کو دیکھ کر رونا کافی نہیں، سبب کو دیکھنا ہوگا اور سبب کو بدلنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قریب ہے کہ امتیں تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں جیسے کھانے والے برتن پر جھپٹتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی طرح بے وزن جھاگ ہوگے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہن کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ پیارے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی یہ بات آج حرف بحرف سچ ہو رہی ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن طاقت نہیں، وسائل ہیں لیکن اتحاد نہیں، زمینیں ہیں لیکن آزادی نہیں۔ کیا اس حدیث کو پڑھ کر ہمارا دل نہیں ہلتا؟ کیا ہم خود سے نہیں پوچھتے کہ ہم میں بہن کتنا گہرا اتر گیا ہے؟ پیارے دوستو، بہن سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ اللہ کی طرف رجوع سے شروع ہوتا ہے، توبہ سے شروع ہوتا ہے، نماز کی پابندی سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کرنے سے شروع ہوتا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے سے شروع ہوتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے سے شروع ہوتا ہے، معاشرے میں انصاف کی آوازیں اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، انقلاب اوپر سے نہیں آتا، انقلاب نیچے سے اٹھتا ہے۔ جب گھر بدلتے ہیں، گلیاں بدلتی ہیں، شہر بدلتے ہیں، اور پھر ملک بدلتا ہے، اور پھر دنیا بدلتی ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، آج مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہے، اس کی لپٹیں صرف تیل کی قیمتوں میں نہیں اٹھ رہی، اس کی لپٹیں ہر مسلمان کے دلوں تک پہنچنی چاہیے۔
ہر اس شخص تک جو اپنے آپ کو اس امت کا حصہ سمجھتا ہے، ہر اس ماں تک جو اپنے بچوں کو ایک بہتر دنیا دینا چاہتی ہے، ہر اس نوجوان تک جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جواب یہ ہے کہ اپنے اصل کی طرف واپس آؤ، اللہ کی طرف واپس آؤ، قرآن کی طرف واپس آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی طرف واپس آؤ، کیونکہ یہی وہ واپسی ہے جو تاریخ کو بدل سکتی ہے اور تقدیر کو پلٹ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں صرف ایک بات عرض ہے، تاریخ میں ہر وہ قوم جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اسے بچایا، اور ہر وہ طاقت جس نے خود کو ناقابل شکست سمجھا، وہ مٹ گئی۔ آج مشرق وسطیٰ کی آگ ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا ایک موڑ پر کھڑی ہے، تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے، اور جب تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے تو جو جاگے ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ کچل جاتے ہیں۔ آج رات سوتے وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اللہ سامنے ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں وقت دیا، وسائل دیے، عقل دی، ایمان دیا اور دنیا میں آزمائش کا ایک عظیم دور دکھایا، تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کیا تم بیدار تھے یا سوئے ہوئے تھے؟ کیا تم نے اللہ کا ساتھ دیا یا دنیا کی چمک میں گم ہو گئے تھے؟ یہ سوال آپ کے پاس رہے گا، اور یہ سوال ہی شاید آپ کو ہر وہ راستہ دکھائے جس کی آج اس امت کو سب